कल्पना कीजिए, नवरात्रि की सुबह है। पूरा गांव मां के जयकारों से गूंज रहा है। हर घर में देवी का दरबार सजा है। दीपक टिमटिमा रहे हैं। अगरबत्ती की खुशबू हवा में घुल गई है। लेकिन उसी समय एक घर ऐसा है जहां अजीब सी उदासी छाई है। घर के आंगन में एक टूटा हुआ बर्तन पड़ा है जिसे पिछले वर्ष कन्या पूजन में उपयोग किया गया था। और तब से लेकर आज तक उस घर में न हंसी सुनाई दी है, न समृद्धि की आहट। जहां कभी बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती थी, वहां अब कलह और रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। ये वही घर है जिसने अनजाने में कन्या पूजन के समय फटे पुराने वस्त्र और अशुभ वस्तुएं कन्याओं को दे दी थी। और उसी क्षण से मां दुर्गा का आशीर्वाद उनसे रूठ गया। नमस्कार दर्शक बंधु, स्वागत है आपका भैरव बाबा परिवार में, जहां प्राचीन ज्ञान, ज्योतिष के रहस्य और सकारात्मक मान्यताएं आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भरती है। यदि ये बातें आपके मन को छू जाएं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखें और सब्सक्राइब करके हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बने। आइए मिलकर आरंभ करते हैं इस यात्रा का, जहां श्रद्धा और ज्ञान साथ साथ चलते हैं। कल्पना कीजिए, नवरात्रि का पावन समय है। पूरे घर में दीपकों की पंक्तियां जगमगा रही हैं। धूप और अगरबत्ती की सुगंध वातावरण को पवित्र बना रही है। घर की चौखट पर रंगोली बनी है। मां दुर्गा का दरबार सजा है और सबके दिलों में उत्साह और श्रद्धा का संचार है। इसी पावन अवसर पर कन्या पूजन का महत्व सबसे अधिक होता है। भारत की प्राचीन परंपरा में कन्या को देवी का स्वरूप माना गया है। ऐसा विश्वास है कि जब हम किसी कन्या का आदर करते हैं तो हम वास्तव में मां दुर्गा की ही पूजा करते हैं। नवरात्रि में जब घर घर में कन्या पूजन होता है तो उस क्षण घर का वातावरण दिव्यता से भर उठता है। माना जाता है कि छोटी बच्चियां जो अबोध होती हैं, उनके भीतर ईश्वर की निर्मलता बसती है। और जब उन्हें पूजन में आमंत्रित किया जाता है तो वे मां दुर्गा के प्रत्यक्ष स्वरूप के समान ही पूजनीय होती है। कन्या पूजन के पीछे केवल धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि ज्योतिषीय और वास्तुशास्त्रीय रहस्य भी छिपे हुए हैं। प्राचीन ऋषि मुनियों ने बार बार इस परंपरा का महत्व समझाया है। कहते हैं कि ब्रह्मांड की ऊर्जा एक विशेष समय पर सबसे अधिक सक्रिय होती है, और उस समय जब कन्याओं की पूजा की जाती है तो उनका आशीर्वाद साधक के जीवन में अपार शांति और सुख समृद्धि लेकर आता है। जब किसी घर में कन्या पूजन विधि पूर्वक और शुद्ध भाव से किया जाता है तो उस घर के आंगन में सुख शांति का स्थायी वास होता है। घर में कलह, दरिद्रता और नकारात्मकता दूर होती है और उस परिवार पर मां दुर्गा की कृपा दृष्टि बनी रहती है। लेकिन यहां एक छुपा हुआ रहस्य है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम सब जानते हैं कि हर पूजा तभी सफल होती है जब वो पूर्ण शुद्धता और सही विधि से की जाए। ठीक उसी प्रकार कन्या पूजन भी तभी फलदायी होता है जब कन्या को आदरपूर्वक सही वस्तुएं अर्पित की जाए। यदि भूल से भी गलत वस्तु कन्या को दे दी जाए तो ये पूजन शुभ फल देने के बजाय अशुभ परिणाम देने लगता है। ये बात सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन शास्त्रों और लोक परंपराओं में इसके कई उदाहरण मिलते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कन्या को चंद्रमा और शुक्र ग्रह से संबंधित माना गया है। चंद्रमा मन और घर की शांति का प्रतीक है। जब चंद्रमा शुभ होता है तो जीवन में सुकून, मानसिक शांति और परिवार में प्रेम का वातावरण रहता है। वही शुक्र ऐश्वर्य, वैभव, सुंदरता और धन का कारक है। जब शुक्र प्रसन्न होता है तो व्यक्ति के जीवन में धन, सुख, सुविधाएं और सौभाग्य की वृद्धि होती है। लेकिन अगर किसी कारणवश कन्या पूजन में अशुद्ध वस्तुएं दी जाती हैं या कोई वर्जित कार्य होता है तो चंद्रमा और शुक्र दोनों ही ग्रह कुपित हो जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि घर में मानसिक अशांति, रिश्तों में दरार और धीरे धीरे धन की हानि शुरू हो जाती है। इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझना और भी आसान होगा।
बहुत समय पहले एक गांव में एक संपन्न परिवार रहता था। वे हर वर्ष नवरात्रि में बड़े धूमधाम से कन्या पूजन करते थे। लेकिन एक वर्ष ऐसा हुआ कि घर के बड़े बुजुर्ग की लापरवाही से पूजन में कन्याओं को पुराने और टूटे फूटे बर्तन में भोजन परोसा गया। परिवार ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और उन्हें लगा कि भोजन का स्वरूप महत्वपूर्ण है, बर्तन नहीं। लेकिन कुछ ही महीनों में उनके जीवन में अजीब बदलाव आने लगे। जहां कभी समृद्धि और शांति थी, वहां अचानक धन की कमी और विवाद शुरू हो गए। धीरे धीरे उनका व्यापार घाटे में जाने लगा और घर में लगातार कलह बढ़ने लगी। बाद में जब गांव के एक विद्वान पंडित ने ज्योतिष और वास्तु के आधार पर इसका कारण बताया, तो सबको समझ आया कि कन्या पूजन में हुई ये भूल ही उनकी समस्याओं का मूल कारण थी। वास्तु शास्त्र भी यही कहता है कि पूजा के समय उपयोग की जाने वाली हर वस्तु शुद्ध और शुभ होनी चाहिए। कन्या पूजन में यदि टूटा हुआ बर्तन, काले रंग का कपड़ा या तामसिक भोजन दिया जाए तो घर की सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और उसकी जगह नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। टूटा हुआ बर्तन दरिद्रता का प्रतीक है। काले कपड़े से राहु और शनि की नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है और तामसिक भोजन से वातावरण में असंतुलन उत्पन्न होता है। इन सब का सीधा प्रभाव घर के वास्तु और ऊर्जा पर पड़ता है, जिससे दरिद्रता और कंगाली घर में स्थायी रूप से वास करने लगती है। अब आप सोचिए, यह कितना गंभीर विषय है। लोग बड़े उत्साह और श्रद्धा से कन्या पूजन तो करते हैं, लेकिन छोटी छोटी गलतियों के कारण उसी पूजन का प्रभाव उल्टा पड़ जाता है। यही कारण है कि शास्त्रों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कन्या पूजन में कभी भी गलत वस्तुएं न दी जाए। कन्या को हमेशा साफ सुथरे बर्तन में ही भोजन कराना चाहिए। भोजन सात्विक होना चाहिए और साथ में उन्हें हल्के रंग के कपड़े, फल, मिठाई और दक्षिणा अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से न केवल चंद्रमा और शुक्र प्रसन्न होते हैं, बल्कि घर के वास्तु में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कन्या पूजन के महत्व को और गहराई से समझने के लिए यह भी जानना जरूरी है कि कन्या का स्वरूप केवल देवी का प्रतीक ही नहीं है, बल्कि वह उस निर्मलता और पवित्रता का द्योतक है जिसे हम सब अपने जीवन में धारण करना चाहते हैं। जब हम किसी कन्या को भोजन कराते हैं या उसका पूजन करते हैं, तो हम ये संकल्प लेते हैं कि हम अपने जीवन में पवित्रता, निष्कलुषता और मातृशक्ति का सम्मान करेंगे। लेकिन यदि इस संकल्प के साथ अशुद्ध वस्तुएं जुड़ जाएं, तो ये संकल्प टूट जाता है और उसका प्रभाव भी विपरीत हो जाता है। कई पुरानी लोक कथाएं इस विषय पर प्रकाश डालती हैं। एक प्रचलित कथा के अनुसार एक राजा हर वर्ष नवरात्रि में कन्या पूजन करता था। एक बार उसने अनजाने में कन्याओं को भोजन के साथ लहसुन प्याज मिला हुआ प्रसाद दे दिया। कन्याओं ने प्रसाद ग्रहण किया, लेकिन देवी कुपित हो गई। अगले ही दिन से राजा के राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा दुखी हो गई। जब राजा ने तपस्या करके देवी से क्षमा मांगी और सही विधि से कन्या पूजन किया, तभी जाकर राज्य में समृद्धि वापस लौटी। इस कथा से यही संदेश मिलता है कि कन्या पूजन में लापरवाही विनाश का कारण बन सकती है। इस प्रकार कन्या पूजन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये जीवन की ऊर्जा और संतुलन को बनाए रखने का एक अद्भुत साधन है। जब हम इसे सही विधि और सही वस्तुओं के साथ करते हैं, तो इसका फल अनमोल होता है। लेकिन जब हम इसमें भूल करते हैं, तो वही पूजन हमारे जीवन में कंगाली और दुर्भाग्य को आमंत्रित कर देता है। इसलिए आवश्यक है कि हम इस परंपरा को केवल उत्सव के रूप में न मनाएं, बल्कि इसके पीछे छिपे गहन ज्योतिषीय और वास्तुशास्त्रीय रहस्यों को समझें और उनका पालन करें। नवरात्रि का समय था। गांव-गांव में भक्ति और श्रद्धा का वातावरण फैला हुआ था। लोग अपने अपने घरों में देवी के दरबार सजा रहे थे। ढोलन गाड़ों की गूंज से पूरा वातावरण पवित्र हो उठा था।
हर जगह दीपकों की लौ जगमगा रही थी, मानो अंधकार को चीरकर प्रकाश का साम्राज्य स्थापित हो गया हो। इसी माहौल में कन्या पूजन का महत्व सर्वोपरि माना जाता था। लोग सुबह से ही कन्याओं को आमंत्रित करने की तैयारी करने लगते। छोटी बच्चियां, जिनकी हंसी और मासूमियत से घरांगन पवित्र हो उठता, उन्हें देवी का स्वरूप मानकर श्रद्धा से बैठाया जाता। उन्हें भोजन कराकर और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लिया जाता। ऐसा विश्वास था कि कन्याओं की पूजा करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती है और घर में अन्न, धन, वैभव और शांति का वास होता है। लेकिन इस परंपरा के साथ एक ऐसा रहस्य जुड़ा है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। यह रहस्य है उन वर्जित वस्तुओं का जिन्हें कन्या पूजन में कभी नहीं देना चाहिए। शास्त्रों और परंपराओं में साफ लिखा है कि यदि भूल से भी कन्या को ऐसी वस्तुएं दे दी गई जो अशुभ या अपवित्र मानी जाती है, तो उसका परिणाम बहुत भयंकर हो सकता है। लोग सोचते हैं कि कन्या को कुछ भी दे दो, देवी प्रसन्न हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। देवियों का स्वरूप मानी जाने वाली कन्याएं केवल श्रद्धा और सात्विकता से प्रसन्न होती है। यदि उन्हें लोहे की वस्तुएं, काले कपड़े, नमकीन तीखा भोजन या फटा पुराना सामान दिया जाए तो ये देवी का अपमान माना जाता है। लोहे की वस्तुएं विशेष रूप से राहु केतु ग्रहों से संबंधित मानी जाती है। राहु और केतु छाया ग्रह हैं, जिनका प्रभाव जीवन में भ्रम, मानसिक अशांति और आर्थिक संकट लेकर आता है। जब कन्या पूजन जैसे पवित्र अवसर पर गलती से भी लोहे की वस्तुएं दी जाती हैं, तो राहु केतु जागृत होकर उस परिवार पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इससे धीरे धीरे घर की समृद्धि खत्म होने लगती है, व्यापार डूबने लगता है और पारिवारिक विवाद बढ़ने लगते हैं। इसी तरह काले कपड़े भी कन्या पूजन में वर्जित माने जाते हैं। काला रंग शनि का प्रतीक है। शनि न्याय के देवता है और जब वे रुष्ट होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता, उदासी और कठिनाइयां भर देते हैं। कन्या को काले कपड़े देना ऐसा है जैसे आप देवी के स्वरूप को शनि की छाया में डाल रहे हों। यह न केवल अशुभ है, बल्कि इसका असर घर की सकारात्मक ऊर्जा पर भी पड़ता है। धीरे धीरे घर का वातावरण बोझिल हो जाता है, हंसी खुशी गायब हो जाती है और परिवार के सदस्यों के बीच कलह बढ़ने लगती है। तीसरी वर्जित वस्तु है नमकीन या तीखा भोजन। कन्या का स्वरूप देवी का होता है और देवी को केवल सात्विक भोजन ही प्रिय है। सात्विक भोजन वो होता है जो शुद्ध, हल्का, पवित्र और निर्मलता का प्रतीक हो। जब कन्या को तीखा या नमकीन भोजन दिया जाता है तो ये मानो देवी को तामसिक प्रसाद देने जैसा है। इससे देवी कुपित होती है और उनका आशीर्वाद उस घर से दूर चला जाता है। यह केवल धार्मिक मान्यता ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी सही है। बच्चियों का स्वास्थ्य सात्विक भोजन से ही सुरक्षित रहता है। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण वर्जित वस्तु है फटा या पुराना सामान। वास्तुशास्त्र में यह स्पष्ट कहा गया है कि पूजा में कभी भी टूटी फूटी या पुरानी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि टूटे हुए सामान से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब कन्या को फटे कपड़े या पुराने बर्तन दिए जाते हैं तो ये लक्ष्मी माता का अपमान होता है। लक्ष्मी वहां नहीं टिकती जहां अशुद्धता और उपेक्षा होती है। इसलिए ऐसे घरों में धीरे धीरे गरीबी और कंगाली घर करने लगती है। इन सभी बातों को और गहराई से समझने के लिए एक रहस्यमयी कथा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है। पुराने समय की बात है। एक बड़े गांव में एक बेहद धनी परिवार रहता था। उनका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। लोग उनकी समृद्धि और वैभव की मिसाल दिया करते थे। हर नवरात्रि वे कन्या पूजन बड़े धूमधाम से करते थे। पूरे गांव में वे अपने भव्य पूजन के लिए जाने जाते थे। लेकिन इस परिवार की एक आदत थी, वे अत्यधिक कंजूस थे। कन्या पूजन के समय वे कन्याओं को सम्मान तो देते थे, लेकिन उन्हें भोजन कराने के बाद हमेशा पुराने
और फटे हुए कपड़े ही भेंट करते थे। कन्याएं अबोध थी, वे उस समय कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन देवी का स्वरूप अपमानित होता गया। धीरे धीरे उस परिवार के जीवन में बदलाव आने लगा। पहले जहां व्यापार में उन्नति थी, वहां अचानक घाटे की स्थिति उत्पन्न हो गई। परिवार में कलह बढ़ने लगी, पति पत्नी के बीच विवाद बढ़े, बच्चों में विद्रोही स्वभाव आने लगा। धीरे धीरे घर की खुशहाली खत्म हो गई और संपन्न परिवार दरिद्रता की ओर बढ़ने लगा। एक दिन गांव के पंडित को यह सब देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने परिवार को बुलाया और ज्योतिषीय गणना के आधार पर उनके जीवन की समस्याओं का कारण बताया। पंडित ने कहा, तुम हर वर्ष कन्या पूजन तो करते हो, लेकिन देवी के स्वरूप का अपमान भी करते हो। कन्या को फटे हुए कपड़े देना ऐसा है जैसे मां लक्ष्मी का तिरस्कार करना। जब देवी का अपमान होता है तो वे क्रोधित होकर अपना आशीर्वाद छीन लेती है। तुम्हारे घर से लक्ष्मी का वास इसलिए चला गया है। परिवार ने यह सुना तो उनके होश उड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि उनकी कंजूसी ही उनके दुर्भाग्य का कारण है। अगले वर्ष जब नवरात्रि आई तो उन्होंने कन्याओं को नए वस्त्र, मिठाई और दक्षिणा दी। उन्होंने पूरे श्रद्धा भाव से पूजन किया और क्षमा मांगी। धीरे धीरे उनके जीवन की समस्याएं दूर होने लगी। व्यापार फिर से फलने फूलने लगा और घर में खुशहाली लौट आई। यह कथा केवल एक परिवार की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए संदेश है जो कन्या पूजन को केवल एक औपचारिकता समझकर करता है। कन्या पूजन केवल परंपरा निभाने के लिए नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और शुद्धता से किया जाना चाहिए। यदि इसमें वर्जित वस्तुओं का प्रयोग होगा तो उसका परिणाम उल्टा ही होगा। यही कारण है कि आज भी विद्वान और ज्योतिषाचार्य बार बार चेतावनी देते हैं कि कन्या पूजन में कभी भी लोहे की वस्तुएं, काले कपड़े, नमकीन या तीखा भोजन और फटा पुराना सामान न दें। इन वस्तुओं का प्रभाव सीधा ग्रहों, वास्तु और देवी की कृपा पर पड़ता है, और जब देवी की कृपा ही दूर हो जाए तो घर में सुख समृद्धि कैसे टिकेगी। वास्तव में कन्या पूजन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये एक ऊर्जा चक्र है। जब आप कन्या को सात्विक भोजन कराते हैं, साफ सुथरे बर्तन में परोसते हैं, उन्हें हल्के और शुभ रंगों के वस्त्र और मिठाई देते हैं, तो उस क्षण घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उस क्षण चंद्रमा और शुक्र ग्रह प्रसन्न होकर आपके जीवन में शांति और ऐश्वर्य का संचार करते हैं। लेकिन यदि वर्जित वस्तुएं दी जाती हैं, तो वही ऊर्जा नकारात्मक बनकर आपके जीवन में दरिद्रता, विवाद और कष्ट लेकर आती है। इसलिए यह हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि जब भी कन्या पूजन करें तो पूर्ण शुद्धता, श्रद्धा और सावधानी के साथ करें। कन्या को केवल वस्तुएं ही न दे, बल्कि उन्हें मां का स्वरूप मानकर सच्चे मन से आदर दे। वही आदर आपके जीवन को संवार देगा। वही आशीर्वाद आपके घर में स्थायी सुख और समृद्धि लेकर आएगा।